ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी परीक्षा है जहां इंसान का असली स्वरूप सामने आता है। इस वीडियो में हम युधिष्ठिर और यक्ष के बीच हुए उस प्रसिद्ध संवाद को फिर से जीवंत करेंगे, जहां हर प्रश्न जीवन की गहराइयों से जुड़ा है। आप देखेंगे कि कैसे एक शांत राजा अपने भाइयों की मृत्यु और रहस्यमयी यक्ष के सवालों के बीच धैर्य, बुद्धि और धर्म की परीक्षा देता है, जो आज भी हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। जंगल के सन्नाटे में एक रहस्यमयी झील थी, एकदम शांत, लेकिन भीतर मौत का खामोश बुलावा। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने पानी छुआ, एक एक करके सब गिर पड़े, निर्जीव। युधिष्ठिर धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ रहा था। चारों भाई एक ही जगह शांत पड़े थे। सबकी सांसें बहुत हल्की थीं। चेहरे पर कोई दर्द नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। वो झील के पास बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे कोई उत्तर चाहता हो। जैसे ही उसने पानी की ओर हाथ बढ़ाया, एक तेज आवाज हवा को चीरती हुई आई, रुको। इस झील का पानी बिना मेरी अनुमति पिया तो मृत्यु निश्चित है। युधिष्ठिर रुके, सावधान हुए। तभी एक रहस्यमय आकृति सामने प्रकट हुई। ये झील मेरी है और इसका पानी तभी पी सकते हो जब मेरे सवालों के जवाब दो। युधिष्ठिर कुछ पल शांत रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, कौन हो तुम? मैं यक्ष हूं, इस झील का रक्षक। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाइयों ने सवालों के जवाब नहीं दिए होंगे, इसलिए तुमने उन्हें चेतावनी नहीं दी। यक्ष ने उत्तर दिया, मैंने चेतावनी दिया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जो अभिमान में अंधा हो जाए वो परिणाम भी भुगतता है। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। वो जानता था, अर्जुन और भीम दोनों स्वभाव से तेज और आत्मविश्वासी थे। वो चेतावनी को अनसुना कर सकते थे। अब सब उसकी समझ और संयम पर निर्भर था। क्या तुम मुझे मौका दोगे? युधिष्ठिर ने पूछा। हां, यक्ष ने उत्तर दिया, लेकिन ध्यान रखना, मेरे सवाल कठिन होंगे और उत्तर तुम्हारी समझ, धर्म और विवेक की परीक्षा लेंगे। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली, ध्यान को स्थिर किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। झील के पानी में अब हल्की हलचल होने लगी, जैसे वहां कोई छाया आकार ले रही हो। एक आकृति उभरी, ना इंसान, ना पूरी तरह दृश्य, एक दिव्य और रहस्यमयी उपस्थिति। यक्ष की छाया धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। यक्ष बोला, तुम्हारी बुद्धि और धर्म की परीक्षा अब शुरू होती है। सिर्फ सही उत्तर ही तुम्हारे भाइयों को जीवन लौटा सकते हैं। युधिष्ठिर ने बिना डरे सिर हिलाया। यक्ष ने सवाल किया, धरती पर सबसे तेज क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन। ये पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है, भविष्य में भी और अतीत में भी। यक्ष ने सवाल किया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर दिन लोग मौत को अपने पास से गुजरते हुए देखते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि वो अमर हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने सवाल किया, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म। धन, बल और यश सब खो सकते हैं, लेकिन धर्म बना रहा तो आत्मा अडिग रहती है। यक्ष ने सवाल किया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहंकार और क्रोध। यही शत्रु सबसे पहले मन को भ्रष्ट करता है और फिर इंसान को पतन की ओर ले जाता है। यक्ष ने सवाल किया, सबसे बड़ा बल किसमें है? युधिष्ठिर बोला, संयम में। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। यक्ष ने सवाल किया, सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संतोष। जिसके पास ये है
उसे कभी किसी और वस्तु की दरकार नहीं होती। यक्ष ने सवाल किया, सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वो जो दूसरों के लिए हो, जो केवल अपने हित के लिए जिए, उसका धर्म अधूरा है। यक्ष ने सवाल किया, किसका साथ कभी नहीं छूटता? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कर्म का। शरीर छूट सकता है, संबंध टूट सकते हैं, पर कर्म का फल सदा साथ रहता है। यक्ष ने सवाल किया, संसार में सबसे प्रिय क्या होना चाहिए? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सत्य। वो कठोर हो सकता है, लेकिन उसी में मुक्ति है। यक्ष ने सवाल किया, सबसे अजीब बात क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ये सोचना कि समय हमारे अनुसार चलेगा, जबकि हम उसके हाथ की रेखा मात्र हैं। एक के बाद एक सवाल आते गए, कभी जीवन पर, कभी मृत्यु पर, कभी आत्मा, कभी कर्म पर। युधिष्ठिर शांत था, स्थिर था। उसके उत्तरों में न सिर्फ बुद्धि, बल्कि अनुभव, आस्था और संतुलन की झलक थी। अंतिम प्रश्न आया, तुम किस एक भाई को जीवित करना चाहोगे और क्यों? युधिष्ठिर ने बिना झिझक कहा, मैं नकुल को जीवित करना चाहूंगा। यक्ष थोड़ा चौंका। भीम और अर्जुन बल और वीरता में श्रेष्ठ हैं, फिर नकुल क्यों? युधिष्ठिर बोला, मुझे सत्य, प्रियता और न्याय में विश्वास है। मैं कुंती का पुत्र हूं, नकुल माद्री का। अगर मैं भीम या अर्जुन को चुनता तो यह पक्षपात होता। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों माताओं को एक एक पुत्र वापस मिले। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर यक्ष का स्वर बदला। अब उसमें प्रशंसा थी। युधिष्ठिर, तुमने न सिर्फ बुद्धि से, बल्कि धर्म और न्याय से उत्तर दिए हैं। तुम्हारे सभी भाई अब जीवित होंगे। तुम्हारी परीक्षा सफल रही। झील की सतह में हलचल होने लगी। भीम ने आंखें खोली, अर्जुन ने पहली सांस ली। सहदेव और नकुल भी धीरे धीरे उठने लगे। झील अब शांत नहीं थी, वह जीवन से भर गई थी। भाइयों को जीवन दान मिलने के बाद युधिष्ठिर ने आभार स्वरूप झील की ओर सिर झुकाया, परंतु यक्ष अब भी वहीं था। उसकी आंखों में अब और भी गहराई थी, जैसे कुछ बाकी हो। युधिष्ठिर, यक्ष ने धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा, तुमने धर्म की परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन तुम्हारी एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। एक ऐसी परीक्षा जहां तुम्हारे भीतर का न्याय और तुम्हारे हृदय का मोह आमने सामने होंगे। युधिष्ठिर चौकन्ना हो गया। यक्ष ने कहा, तुम्हारे भाइयों को मृत्यु से लौटाया गया है, परंतु सोचो, यदि तुम चाहो तो एक को अमरत्व दे सकता हूं। शेष 3 पुनः मृत्यु को प्राप्त होंगे। किसे चुनोगे? क्षण भर को सब कुछ शांत हो गया। युधिष्ठिर का मन डगमगाया नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी को अमरत्व नहीं देना चाहता। यक्ष कहा, क्यों? क्या तुम्हारे भाइयों का जीवन मूल्यहीन है? युधिष्ठिर का स्वर स्थिर था। अमरत्व मानव धर्म के विरुद्ध है। मृत्यु जीवन का संतुलन है। यदि एक को अनंत जीवन मिलेगा तो वह स्वयं ही अभिशाप बन जाएगा। भाइयों के बिना वह जीवन एकांत और दुखमय होगा। यक्ष ने फिर पूछा, यदि तुम्हें चुनना ही पड़े, न्याय या मोह, क्या करोगे? युधिष्ठिर ने बिना रुके कहा, मैं न्याय को चुनूंगा, चाहे मोह कितना भी तीव्र क्यों ना हो। मोह क्षणिक है, लेकिन न्याय शाश्वत है। यह कहते हुए युधिष्ठिर की आंखों में न कोई द्वंद्व था, न कोई अस्थिरता। उसका चेहरा शांत था, जैसे उत्तर पहले से तय था। कुछ क्षणों का मौन हुआ, फिर यक्ष की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। अब वहां यक्ष नहीं, स्वयं धर्मराज यम खड़े थे, तेजस्वी, विशाल और गंभीर। युधिष्ठिर, यम ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। धर्म, मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे धर्मपुत्र हो। तुमने न्याय को मोह से ऊपर रखा। यही एक राजा की सबसे बड़ी कसौटी होती है। 5 भाई ने विनम्र होकर प्रणाम किया। जैसे ही ये शब्द पूर्ण हुए, यमराज की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। महाभारत का यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे मनोयुद्ध का प्रतीक है। युधिष्ठिर के उत्तर सिर्फ ज्ञान नहीं थे, वो उनके धैर्य,
विवेक और आत्मसंयम का प्रतिबिंब थे। हर प्रश्न जैसे हमारे जीवन की कसौटी बन जाता है। क्रोध, लालच, मोह और अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखना ही असली परीक्षा है। यक्ष के सवाल आज भी हमसे वही पूछते हैं, क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ दौड़ रहे हैं? क्या हमारे निर्णय न्याय पर टिके हैं या मोह से डगमगाए हुए? यह कहानी हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है और अंततः एक आईना दिखाती है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, परख सकते हैं और शायद बदल भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अलग सोच और सच्चाई से भरे कंटेंट के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे सच के साथ।